राधे राधे प्यारे भक्तों, कृष्ण कहते हैं जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई साथ ना दे, जब मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तब याद रखो यही वह समय है जब तुम्हारा आत्मबल परखा जा रहा है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में शांत रहता है वही आगे चलकर अपने भाग्य को बदल देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सुख दखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात जो व्यक्ति सुखदख लाभानी जीत हार में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तुम अकेले होते हो तब संसार की आवाजें बंद हो जाती हैं और तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जब कोई नहीं होता तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जब कोई नहीं सुनता तब कृष्ण तुम्हारे मन में बोलते हैं। कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। इसीलिए जब समय कठिन हो तो खुद से भागो मत, शांत होकर बैठो, अपने मन को सुनो और सोचो मुझे क्या सीखना है इस परिस्थिति से। हर कष्ट एक संदेश लेकर आता है और हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, जब लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तब भी अपने कर्म को मत छोड़ो। अगर तुम सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि समय स्थिर नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी धैर्य रखता है उसे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही विजय होता है। इसलिए अगर तुम आज अकेले हो तो डरना मत, अपने मन को शांत रखो, भरोसा रखो कि तुम्हारा हर संघर्ष किसी महान बदलाव की तैयारी है। जिस तरह अर्जुन युद्ध के मैदान में विचलित हुआ, सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये मोह है, ये भय है, ये तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। उसी तरह जब तुम टूटे हुए महसूस करते हो, याद रखो ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारे नए रूप की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा वह बन जाता है। अगर तुम सोचोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वाकई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ये मान लोगे कि समय बदलेगा तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। इसलिए जब अकेले हो शिकायत मत करो। ये वह समय है जब ईश्वर तुम्हें खुद से मिलाना चाहता है। शांत होकर बैठो, श्वास को देखो, मन को देखो और भीतर से कहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वह दृष्टि है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि ईश्वर देर से देता है पर देता जरूर है। आज तुम अकेले हो, लेकिन कल यही अकेलापन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि लोग तुम्हारे अनुभव से प्रेरणा लेंगे। तो जब भी मन टूटे, याद रखना कृष्ण तुम्हारे भीतर ही हैं, जो कह रहे हैं अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसे लगता है कि दुनिया ने उसे भुला दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी क्षण ईश्वर उसे गहराई से तराश रहा होता है। जैसे सोने को गहना बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी असली चमक पाने के लिए एकांत और कठिनाई की अग्नि से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के रूप में सोचो, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था
तब उसके अपने ही रिश्तेदार सामने थे। वह अकेला महसूस कर रहा था, भ्रम में था और सोच रहा था कि क्या उसे युद्ध करना भी चाहिए या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी आत्मा है, तेरे साथ धर्म है और तेरे साथ मैं हूं। उस पल अर्जुन ने समझा कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने का अवसर है। जब अर्जुन ने शांत होकर कृष्ण की वाणी सुनी तो उसके भीतर का अंधकार मिट गया और वही अर्जुन जिसने सब छोड़ देने की बात की थी, आगे बढ़कर अपने धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में जब तुम अकेले होते हो, जब कोई नहीं होता जो तुम्हें समझे, तब याद रखो कि यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। एक किसान की तरह जो बीज बोने के बाद महीनों तक धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मिट्टी के भीतर कुछ अदृश्य हो रहा है। वो रोज खेत को देखता है, पानी देता है, पर बाहर से कुछ नहीं दिखता। फिर एक दिन अचानक वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीर देता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। अभी भले ही कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन भीतर परिवर्तन हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आज तुम्हारे प्रयास का परिणाम नहीं दिख रहा तो भी मत रुको। जैसे एक कलाकार दिन रात मेहनत करता है, अभ्यास करता है और कई बार असफल भी होता है, पर वो जानता है कि अभ्यास ही सफलता की नींव है। एक दिन वही कला उसे सम्मान, पहचान और सफलता देती है। अगर वह बीच में हार मान लेता तो शायद वह कभी नहीं जान पाता कि वो कितना महान हो सकता है। ठीक उसी तरह जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तब भागो मत, शिकायत मत करो। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन ही वह जगह है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब कोई नहीं सुनता तब अपनी आत्मा को सुनो। जब कोई साथ नहीं देता तब अपने कर्म को साथी बना लो। समय बदलेगा, पर उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। हर कठिन समय तुम्हारे भीतर छिपे अर्जुन को जगाने आता है। अगर अर्जुन कृष्ण की बातें ना सुनता तो शायद इतिहास उसे कायर कहता, पर उसने शांत होकर सुना, विश्वास किया और वही अर्जुन आज वीरता का प्रतीक है। इसलिए कृष्ण का ये वचन याद रखो, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह दुनिया पर विजय पा सकता है। जब मन तुम्हें कहे कि सब खत्म हो गया है, तब शांत होकर सुनो, क्योंकि वही पल तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। समय अवश्य बदलेगा, लेकिन पहले तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो कि ये कठिन समय भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वैसे ही जीवन धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तो जब अगली बार तुम अकेले हो, उदास हो या टूटे हुए महसूस करो, तब ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि सोचो कि शायद कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। ये कहकर अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला होता है तो वह दो रास्तों पर खड़ा होता है। एक रास्ता है शिकायतों का, जहां वह अपने भाग्य को दोष देता है। दूसरा रास्ता है आत्मज्ञान का, जहां वह समझता है कि हर कठिनाई किसी गहरी सीख के लिए आई है। जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है वही अंत में विजेता बनता है। उदाहरण के रूप में देखो, जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका गए तो उन्होंने अपना बचपन, अपने सगे संबंधी और पूरा नगर पीछे छोड़ दिया। हर कोई सोच सकता था कि यह हानि है, पर कृष्ण जानते थे कि यह परिवर्तन भविष्य की स्थिरता के लिए है। उन्होंने अकेलेपन को स्वीकार किया और उसी से द्वारका जैसी महान नगरी की स्थापना की। यानी कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं,
बल्कि तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करता है। इसी तरह जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने ही प्रियजनों को सामने देखता है तो उसके भीतर का योद्धा डर जाता है, वह धनुष छोड़ देता है और कहता है कि वह लड़ नहीं सकता। वह क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा एकांत था, पर उसी एकांत में उसे कृष्ण का गीता उपदेश मिला, जिसने उसका जीवन ही नहीं पूरी मानवता की दिशा बदल दी। अगर अर्जुन उस समय भाग जाता तो वह कभी अपने सामर्थ्य को नहीं जान पाता। कृष्ण ने उसे सिखाया कि स्थिरता ही शक्ति है और शांत मन ही सच्चा मार्ग देख सकता है। कृष्ण का यही संदेश हर व्यक्ति के लिए है। मान लो कोई व्यक्ति व्यापार में असफल हो गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया और वह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। अगर वह व्यक्ति शांत होकर सोचता, अपने भीतर झांकता, तो वह समझता कि असफलता ने उसे सिखाया है कि किस तरह वह और मजबूत बन सकता है। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही इंसान को सफलता से पहले अंधेरे में रहकर खुद को पहचानना पड़ता है। कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य कोई साधारण सांत्वना नहीं है, ये जीवन का गहरा सत्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कठिनाइयां अच्छी लगनी चाहिए, बल्कि यह कि हर कठिनाई हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही होती है। मान लो किसी व्यक्ति का बहुत प्रिय रिश्ता टूट गया, वो सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो गया, पर वही दर्द उसे भीतर से इतना परिपक्व बना देता है कि आगे चलकर वो दूसरों के दुख को समझ पाता है और किसी के जीवन में प्रकाश बन जाता है। यानी वो अनुभव जो कभी पीड़ा था, बाद में उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा साधक है। अगर मन कहे कि सब खत्म हो गया है तो खुद से कहो, नहीं, ये बस शुरुआत है। जैसे रात के बाद हमेशा भोर आती है, वैसे ही हर अंधकार अपने साथ प्रकाश का संकेत लेकर आता है। अकेलापन, असफलता और दर्द, ये सब जीवन के शिक्षक हैं। अगर अर्जुन को युद्ध का अकेलापन ना मिलता तो उसे कृष्ण का ज्ञान ना मिलता। अगर कृष्ण मथुरा छोड़कर ना जाते तो द्वारका ना बनती। अगर तुम अपने कठिन समय से भाग जाओगे तो तुम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। इसीलिए जब तुम अकेले हो, शांत होकर बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो, अपने मन की हलचल देखो। याद रखो, समय स्थिर नहीं है और ईश्वर निष्क्रिय नहीं है। तुम्हारा संघर्ष किसी न किसी रूप में तुम्हारे भविष्य की तैयारी है। आज का एकांत कल की शक्ति बन सकता है, अगर तुम धैर्य से उसे स्वीकार कर लो। कृष्ण का यही सार है, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ स्थिर लगता है, जब ना आगे का रास्ता दिखता है ना पीछे लौटने की जगह, तब समझो कि ईश्वर तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि वह अकेला रह गया है, लेकिन वही क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, क्योंकि वही समय व्यक्ति को आत्मबल सिखाता है। उदाहरण के रूप में देखो, जब श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद अर्जुन से कहा था कि अब युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन अर्जुन का उद्देश्य खत्म नहीं हुआ। अर्जुन को लगा कि अब सब शांत हो गया, सब बीत गया, लेकिन फिर भी उसके भीतर खालीपन था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये मौन ही तेरी नई यात्रा की शुरुआत है। कभी कभी जब जीवन में शोर खत्म हो जाता है तो भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देने लगती है। अगर अर्जुन उस समय अपने भीतर झांकने का साहस ना करता
तो वह अपने जीवन के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाता। इसी तरह जब श्री राम वनवास गए तो वह भी अकेलेपन का ही समय था। राज्य, परिवार, सुख सुविधाएं सब कुछ छिन गया, पर उसी वनवास में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य किया, रावण का अंत और धर्म की स्थापना। अगर वह उस एकांत को श्राप मान लेते तो शायद वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। ये उदाहरण दिखाता है कि कभी कभी जो हमें सजा लगता है वही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है। कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्चते, यानी परिस्थितियों में संतुलन ही योग है। अगर तुम दुख में टूट जाओ या सुख में बहक जाओ तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। एक लोहार को देखो, जब वह लोहे को आकार देता है तो पहले उसे आग में रखता है, फिर हथौड़े से मारता है। हर चोट लोहा नहीं तोड़ती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। वैसे ही जब जीवन तुम्हें मारता है, ठोकरें देता है, तो वह तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। मान लो किसी व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर वह व्यक्ति उसी समय धैर्य रखे, अपने अंदर सोचे कि यह अनुभव उसे क्या सिखा रहा है, तो वह अगली बार ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के बल पर पहले से भी बड़ी सफलता पा सकता है। यही गीता का सार है। हर असफलता को शिक्षा मानो, सजा नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा बल विश्वास है। अगर तुम ये मान लोगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा तो वास्तव में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम ये विश्वास रखो कि हर रात के बाद सवेरा आता है तो तुम्हारे भीतर उम्मीद की ज्योति कभी नहीं बुझेगी। मान लो किसी विद्यार्थी को बार बार परीक्षा में असफलता मिल रही है, अगर वो हार मान ले तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वह सोच ले कि हर असफलता मुझे और तैयार कर रही है, तो एक दिन वही छात्र सबसे आगे निकल जाता है। ये वही दृष्टि है जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि उठाने आए हैं। कृष्ण का संदेश यह है कि जब तुम अकेले हो तब दुनिया से नहीं, खुद से संवाद करो, शांत होकर बैठो और ये सोचो कि क्या ये समय मुझे कुछ नया सिखा रहा है। कभी कभी मौन में मिलने वाले उत्तर सबसे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह देखता है कि धीरे धीरे बादल छंटते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। इसलिए जब तुम अकेले हो, जब कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, तब भी खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास रखो। कृष्ण का वचन है धैर्य रखो, अपने धर्म पर अड़िग रहो, क्योंकि समय बदलना निश्चित है। आज का अंधकार कल की ज्योति का संकेत है। बस तुम्हें स्थिर रहना है और विश्वास नहीं खोना है। याद रखो, कृष्ण हमेशा उसी के साथ हैं जो शांत होकर सुनता है और सच्चाई के मार्ग पर डटा रहता है। कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य अपनी परिस्थिति को बदल नहीं पाता तब उसे उस परिस्थिति को समझना चाहिए। हर समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, कुछ समय तुम्हें खुद के भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई साथ नहीं देता, तब ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा है और तुम्हें उस बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। उदाहरण के रूप में सोचो, जब पांडवों को वनवास मिला तो बाहरी दृष्टि से वो एक हार थी, राज्य खो गया, प्रतिष्ठा चली गई और मित्र भी दूर हो गए। पर उसी वनवास में अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया, भीम ने अपनी शक्ति को साधा और युधिष्ठिर ने संयम और धैर्य सीखा। वनवास के वे वर्ष वही थे जिन्होंने उन्हें कुरुक्षेत्र की विजय के योग्य बनाया। अगर वे उस समय निराश होकर बैठ जाते
तो शायद कभी धर्म की जीत संभव ना होती। यानी जो समय बुरा लगता है वही समय भीतर से हमें तैयार कर रहा होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, उदरेद आत्मनात्मानम मनात्मानम वसादयत, अर्थात अपने मन से ही खुद को उठाओ, उसे गिराओ मत। जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो तब अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा साहस है। मान लो किसी व्यक्ति का रिश्ता टूट गया और वह सोचने लगा कि अब जीवन व्यर्थ है। अगर वह उसी समय अपने भीतर झांके खुद से कहे कि यह अध्याय खत्म हुआ है पर पूरी किताब नहीं, तो वह आगे बढ़ सकता है। शायद वही व्यक्ति आगे चलकर दूसरों के जीवन में मार्गदर्शन देने वाला बन जाए। इसी तरह एक बीज को देखो, जब उसे धरती में दबाया जाता है तो उसे अंधकार और दबाव महसूस होता है। वो सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर वही दबाव उसे ऊपर की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह मिट्टी को चीरता है और प्रकाश की ओर निकलता है। अगर वह बीज उस समय हार मान लेता तो कभी पौधा नहीं बनता। कृष्ण का यही संदेश है, जब जीवन तुम्हें नीचे दबा रहा हो तब समझो कि वह तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है। मान लो किसी व्यक्ति ने कई बार व्यापार में असफलता देखी, हर बार उसने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। लोगों ने उसका मजाक बनाया, परिवार ने भी भरोसा खो दिया। फिर भी अगर वह व्यक्ति भीतर से शांत रहा और अपने अनुभवों से सीखता गया तो धीरे धीरे वो समझने लगा कि कहाँ गलती हो रही थी। अंत में वही अनुभव उसे ऐसी समझ देता है जिससे वो पहले से कई गुना बड़ा काम कर पाता है। यही गीता का सार है। हर असफलता भविष्य की सफलता का बीज होती है। कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब भी जीवन में अधर्म, भ्रम या निराशा बढ़ती है तब सत्य और ज्ञान के रूप में परिवर्तन अवश्य आता है। इसका अर्थ केवल युद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का पुनर्जागरण है। जब तुम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से लड़ते हो तो वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जब तुम हार नहीं मानते, शांत रहकर सही कर्म करते हो तो वही तुम्हारी विजय है। कभी कभी अकेले रहना आवश्यक होता है ताकि तुम अपनी दिशा को साफ देख सको। जैसे बादलों से ढका हुआ आकाश जब कुछ देर बाद साफ होता है तो तारे और भी स्पष्ट दिखने लगते हैं, वैसे ही जीवन का एकांत तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को उजागर करता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना अपने मन को नियंत्रित करता है उतना ही जीवन को समझता है। इसलिए जब समय कठिन हो तो अपने मन से लड़ने के बजाय उसे सुनो, शांत रहो, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर शांति में ही मिलता है। आज का संघर्ष कल का ज्ञान बनेगा, आज का एकांत कल की शक्ति बनेगा। कृष्ण का संदेश सरल है, जब तुम अकेले हो तब घबराओ मत, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और भरोसा रखो कि समय जरूर बदलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें रुकने पर मजबूर कर दे, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए और रास्ते नजर ना आए, तब समझो कि ये ठहराव तुम्हारे विकास का हिस्सा है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता क्योंकि वो चाहता है कि तुम पहले समझो कि किस दिशा में बढ़ना है। अकेलापन और रुक जाना असफलता नहीं है बल्कि आत्मबोध का प्रारंभ है। उदाहरण के रूप में सोचो, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो वह अपने कर्तव्य को लेकर भ्रम में था। वह अपने मन की उलझन में इतना फंस गया कि धनुष तक गिरा दिया। वह कहता है, हे माधव, मैं लड़ नहीं सकता। उस समय कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका बल्कि अर्जुन को उसकी भीतरी शक्ति का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर है।
यानी अर्जुन का असली युद्ध उसके मन से था, ना कि कौरवों से। जैसे ही अर्जुन ने भीतर का भ्रम छोड़ा, वैसे ही उसका साहस लौट आया। इस उदाहरण से कृष्ण ये सिखाते हैं कि जब जीवन में सब कुछ रुक जाए, तब पहले अपने मन के संदेहों को शांत करो, फिर देखो कैसे रास्ता खुद बनता है। इसी तरह देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र को मथा। पहले विष निकला, फिर बाद में अमृत। अगर उस समय देवता घबरा जाते और मंथन छोड़ देते तो उन्हें कभी अमृत ना मिलता। कृष्ण का यही संकेत है, जब जीवन का मंथन चल रहा हो, जब कष्ट बढ़ रहे हो, तब हार मत मानो, क्योंकि वही विष एक दिन अमृत बन जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति ने मेहनत से नौकरी पाई, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो गई, वह टूट गया, लगा कि अब सब खत्म हो गया। कुछ समय बाद उसे मजबूरी में एक छोटा व्यवसाय शुरू करना पड़ा। शुरुआत में संघर्ष हुआ, पर धीरे धीरे वह काम चल निकला और वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को काम देने वाला बन गया। अगर वह उस समय हार मान लेता तो वह कभी नहीं जान पाता कि उसके भीतर एक उद्यमी छिपा है। कृष्ण यही कहते हैं, जो घटा है वही तुम्हें बढ़ाने के लिए घटा है। एक और उदाहरण देखो, एक मछुआरा जब जाल डालता है तो कुछ देर तक पानी शांत रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जब मछलियां फंसने लगती हैं तो वही शांत पानी हलचल से भर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जब सब स्थिर दिखे तब समझो कि भीतर कोई परिवर्तन तैयार हो रहा है। अकेलापन भी वैसा ही है, वो बाहर से शांत है लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा है। कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माण, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, अपने भीतर की स्थिरता को मत खो। मान लो किसी विद्यार्थी को बार बार परीक्षा में असफलता मिल रही है, वह रोता है, टूट जाता है, पर अगर वह खुद को स्थिर रखे और हर बार अपनी गलती समझकर दोबारा कोशिश करे, तो एक दिन वही असफलता उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। वह न केवल सफल होगा बल्कि जीवन भर दूसरों को भी यह सिखा पाएगा कि हार अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। कृष्ण यही सिखाते हैं, समय कभी रुकता नहीं। इसलिए अगर तुम शांत रहो और सही कर्म करते रहो तो समय भी तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगा। अकेलापन, रुकावट और असफलता, ये तीनों मिलकर इंसान को तैयार करते हैं उस मंजिल के लिए जिसके लिए वह जन्मा है। अगर तुम इनसे डर गए तो तुम अपने भाग्य से दूर चले जाओगे, लेकिन अगर तुम इन्हें स्वीकार कर लोगे तो यही कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। इसीलिए जब भी लगे कि सब थम गया है, तब भागो मत, रुककर सोचो, कृष्ण के शब्दों को याद करो, शांत रहो, कर्म करते रहो, विश्वास रखो, समय अवश्य बदलेगा। क्योंकि जब तुम स्थिर हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जब अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तब वह सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। मन को वश में करना आसान नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं। यह साधना, धैर्य और निरंतर अभ्यास से संभव है। उदाहरण के रूप में सोचो कि एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके चारों ओर कई तरह के आकर्षण हैं, मोबाइल, मनोरंजन, दोस्तों की बातें, सोशल मीडिया आदि। यदि वह विद्यार्थी हर बार इन आकर्षणों के आगे झुक जाता है तो उसका मन भटक जाएगा और उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि वह अपने मन को नियंत्रण में रखे, हर दिन नियमित समय पर पढ़े और बाहरी आकर्षणों को नजरअंदाज करे, तो वही मन उसके लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम बन जाता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को वश में करो,
तभी सफलता और शांति दोनों प्राप्त होंगे। एक और उदाहरण के रूप में एक किसान को देखो, वह प्रतिदिन खेत में जाता है, चाहे धूप हो या बारिश। वह जानता है कि यदि वह आज मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी, लेकिन वह फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता रहता है। यही कर्म योग है, निष्काम भाव से कर्म करना। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल तुम्हारे वश में नहीं, केवल कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। एक व्यक्ति व्यापार करता है, यदि हर दिन वह लाभ और हानि के विचार में उलझा रहेगा तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन यदि वह पूरे मन से अपना कार्य करे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे तो उसका मन शांत रहेगा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। यही गीता का वास्तविक संदेश है। कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म में समर्पण और संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही जब मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग देता है तो उसका जीवन संतुलित और सुखी हो जाता है।